हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के जो है 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी जो है मेरी आँख खुली है। और आँख खुलने के बाद मैं जो है थोड़ी देर इस तरह से बेड पर बैठती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, अपने अच्छे दिन की जो है प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद ही फिर जो है मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो स्टार्ट होता है। और ज़मीन पर उतरने से पहले इस तरह से मैं धरती माता को प्रणाम ज़रूर करती हूँ। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, जब भी मैं इस तरह से अपना जो रियल मॉर्निंग रूटीन होता है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5:13 हो रहे हैं और आज का ये जो व्लॉग है ना, थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज आपको इसमें मेरा रियल जो 5 एएम मॉर्निंग रूटीन होता है 5 बजे से 10 बजे तक का, वो तो देखने को मिलेगा ही। साथ के साथ आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं, एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो वही सब भी मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं यूँ ही अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। ये सब जो है मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखा है, अपनी दादी-नानी से सीखा है। और इसमें से मोस्टली चीज़ें ना मैंने यूट्यूब पर आने के बाद ही सीखी हैं। इस 1 साल से मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। आप अगर मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग में और अब में जो है काफ़ी अंतर आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक एसएलई पेशेंट हूँ और मैं जो है काफ़ी टाइम से इसकी मेडिसिन ले रही हूँ। लेकिन मुझे जो है मेडिसिन लेने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, काफ़ी परेशानियाँ रहती थी। तो कुछ ना कुछ जो है गलतियाँ हम ऐसी करते रहते हैं जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी हो सकती हैं बट फिर भी नहीं हो पाती हैं हमारी गलतियों की वज़ह से। तो मुझे ऐसा लगा है, मैंने ऐसा महसूस किया है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर आप लोगों से ही सीखी हैं यूट्यूब पर आने के बाद। और वो मेरे जीवन में बहुत से बदलाव लेकर आई हैं, बहुत सी खुशियाँ लेकर आई हैं। तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, जो मैंने जो है सीखा है, मैंने महसूस किया है, अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा है और आप सब लोगों से सीखा है। तो वही मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी। बट उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ बेटी के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो बस इस तरह से जो सारे मसाले होते हैं वो मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। और यहाँ पर पूड़ी बनाऊँगी साथ में, तो बस यहाँ पर मैं आटा लगाकर तैयार कर देती हूँ। तो जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी ना, उससे पहले मेरे दिमाग में बस यही एक चीज़ रहती थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतनी सारी दुःख तकलीफ़ क्यों दी हैं? जैसा कि मैं आपको समय-समय पर बताती रहती हूँ कि मैं तो एक पेशेंट हूँ ही, लेकिन इसी के साथ-साथ जो है मेरी बेटी के बारे में भी आप सभी जानते हैं। फिर अभी के बारे में भी सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ शुरू से ही रही हैं। तो जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हमेशा जो है इन्हीं ख़्यालों में डूबी रहती थी, हमेशा चिंता में डूबी रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। खुश जो है नहीं रह पाती थी बिल्कुल भी, बस हमेशा सोचती रहती थी और दुखी रहती थी, अकेली रहती थी। जब भी घर में अकेली रह जाती थी तो यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। बट जब मैं यूट्यूब पर आई तो आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ जो है क्या बोलते हैं, अपना सपोर्ट दिया मुझे। बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे बताई, बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताई, जो मुझे अच्छी लगी। और मैंने महसूस किया कि इन्हें करने से अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने उन्हें फ़ॉलो किया, अपने जीवन में ढाला। तो यकीन मानिए उनसे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला है। पहले मेडिसिन खाने के बाद भी जो है हमेशा मेरी तबीयत ख़राब ही रहती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही थी। बट अब मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि अब मेरी जो है सेहत में काफ़ी सुधार रहता है। बहुत सारी जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हुई हैं, बहुत सी बीमारी दूर हुई हैं। मेरी किडनी की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, वो भी ठीक हुई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें जो है मुझे बहुत राहत मिली है, मैं खुश रहने लगी हूँ। आप मेरे व्लॉग्स के ज़रिए समझ भी गए होंगे स्टार्टिंग में मैं किस तरह से थी, किस तरह से रहती थी, किस तरह से बोलती थी और अब क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी हुई हैं मेरी लाइफ में और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी थी वो बनने के लिए रख दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना दी। हस्बैंड के लिए चाय बना दी, बेटी चली गई है स्कूल और इसके बाद अब मैं अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अपनी मेडिसिन वग़ैरह ले लूँगी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना, वो होती है जैसे कि सुबह जब हम उठते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह उठकर जो है भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो उस नए दिन की शुरुआत हमें भगवान को याद करके ही करनी चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ये जो अ, दिन है अच्छा बीते, हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, हम किसी को जो है दुखी ना करें, हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो गलत हो, जिससे कुछ बुरा हो किसी के साथ, कुछ जो है हम उसको दुखी ना करें। तो इसी प्रार्थना के साथ हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए और कोशिश हमेशा यही करें कि धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि सारा दिन हम जो है धरती पर चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे छोटे-मोटे बहुत से ऐसे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो हमें जो है इस चीज़ का जो है धरती माता से इस चीज़ के लिए क्षमा माँगनी चाहिए कि हमें इसके लिए क्षमा करें। तो ये भी जो है एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है, इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ जो है अच्छा होता है। इतना सब करने के बाद ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अपने आगे के काम शुरू करने चाहिए। इसके बाद सब कहते हैं कि सबसे पहले उठकर हमें जो है घर में झाड़ू लगानी चाहिए, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में इतने सारे काम होते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सबसे पहले जो है खाना बनाने की पड़ती है। तो अगर पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो अपना जो गैस होता है और किचन काउंटर होता है, उस पर एक बार कपड़ा ज़रूर मार दें। बेशक साफ कर कर हम लोग सोते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो है सुबह पोंछ देना चाहिए खाना बनाने से पहले। तो ये जो है मैंने आदत आप सभी लोगों से ही सीखी है, यूट्यूब पर आने के बाद ही मैंने सीखी है और जब से मैं इसको फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे ये जो है काफ़ी अच्छा लगा। वैसे क्लीनिंग मैं नाइट में ही कर देती हूँ, बट सुबह खाना बनाने से पहले एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। इसी के साथ-साथ कहते हैं कि जो झाड़ू होती है ना, सुबह की झाड़ू सूर्योदय से पहले और शाम की झाड़ू सूर्यास्त से पहले जो है ज़रूर लगानी चाहिए। बट सुबह की झाड़ू नहीं हो पाती है, लेकिन शाम को हमेशा कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले जो है झाड़ू ज़रूर लगाएँ एक बार। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सब बाहर निकल जाती है। तो इसको जो है ज़रूर फ़ॉलो करें। कई जो नियम हैं होते हैं कि झाड़ू हमें कब लानी चाहिए, कब नई झाड़ू लगानी चाहिए। तो इस बारे में जो है मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मैं कभी भी जो है झाड़ू लाती हूँ, कभी भी लगाती हूँ। बस झाड़ू लगाने के नियम के बारे में मैं ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। शाम को सूर्यास्त से पहले मेरा झाड़ू जो है ज़रूर लगता है और कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ उसे कोई देख ना सके, क्योंकि जो झाड़ू होती है ना, वो एक तरह से हमारी लक्ष्मी होती है। हम दिवाली पर झाड़ू की पूजा करते हैं, तो जिस तरह से हम अपनी लक्ष्मी को छुपा कर रखते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने झाड़ू को भी हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। तो कुछ ये थे झाड़ू को लेकर नियम, जो सबके अलग-अलग मत होते हैं, जिन्हें जो है आप अपने सुविधा के अनुसार क्या फ़ॉलो कर सकते हैं। इनसे जो है अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ नुकसान भी नहीं होता है। ऐसे ही पोंछा लगाने को लेकर भी कुछ नियम होते हैं कि बृहस्पतिवार को पोंछा कुछ लोग कहते हैं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नमक डालकर लगाना चाहिए। सच कहूँ तो पोंछा को लेकर मेरे ऐसे कोई नियम नहीं है, बट झाड़ू वाले जो नियम होते हैं उन्हें मैं ज़रूर से फ़ॉलो करती हूँ। और इसी के साथ-साथ कहते हैं कि खाना बनाने के बाद ना किचन को कभी भी जो है गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से हम अपने मंदिर को हमेशा साफ-सुथरा बनाकर रखते हैं, वैसे ही किचन भी हमारा मंदिर ही होता है, उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो किचन को बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही काम से फ्री हो जाए, हमारा खाना बन जाए, उसके बाद किचन को जो है साफ-सुथरा कर देना चाहिए। और जो गंदे बर्तन होते हैं, जूठे बर्तन होते हैं, वो कभी भी ज़्यादा देर सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। वो भी अच्छा नहीं होता है, माँ लक्ष्मी नाराज़ रहती हैं। और इसी के साथ-साथ ये भी होता है, जब जूठे बर्तन ज़्यादा देर सिंक में पड़े रहते हैं तो उनमें बैक्टीरिया अ,
पनपने लगते हैं तो उससे जो है बीमारियां भी होती हैं। तो इस वजह से कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। स्पेशली रात में तो जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा और बर्तन हमेशा धुलकर ही रखने चाहिए। अगर कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बर्तन नहीं धुल पा रहे हैं, तो जो हमारे परात, चकला, बेलन, जो भी रोटी बनाने के बर्तन होते हैं ना, उन्हें तो ज़रूर धोना चाहिए। उन्हें कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पूरे बर्तन नहीं धो पा रहे हैं तो उन बर्तनों को ज़रूर धोएं। ऐसे ही कहते हैं कि जो मोरपंख होता है वो घर में रखना बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को जो है मोरपंख बहुत पसंद है, तो अपने पूजा घर में मोरपंख रखें। इसी के साथ साथ कहते हैं कि अपना जो बेडरूम होता है उसमें भी मोरपंख लगाने से जो है पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और देखने में अच्छा ही लगता है। मोरपंख प्यारा लगता है जब हम उसे घर में लगाते हैं तो। इसके साथ ही अगला टिप्स ये है कि कहते हैं कि हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि हम जब सोते हैं ना तो हमारा प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखना चाहिए। ऐसा जो है गलत माना जाता है। अगर आपके यहाँ जगह की कमी है और इस तरह से अगर आपका ड्रेसिंग टेबल रखा है तो इस तरह से जो ड्रेसिंग टेबल होते हैं ना जिनमें ये घुमाने वाला सिस्टम होता है, तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल को इस तरह से घुमा दीजिए तो जो है उससे भी जो है आपका जो दोष होता है वो दूर होता है। और अगर इस तरह से नहीं है तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर एक कपड़ा डाल दीजिए। और स्पेशली ये कहा जाता है कि अपने ड्रेसिंग टेबल को हमेशा रात में सोते समय जो उसका शीशा होता है उसको ढककर ही या पलट कर ही रखना चाहिए, या फिर आप जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी जो अपना शीशा होता है उसको ढककर ही रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो शीशे में, आईने में बहुत जल्दी समा जाती हैं। तो हमेशा जो आईना होता है उसको ढककर रखना चाहिए रात में। और जब भी कहीं बाहर जाते हैं, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जिस तरह से मैं सिलेंडर बंद करती हूँ, इन्वर्टर बंद करती हूँ, घर का दरवाज़ा बंद करती हूँ, उसी तरह से मैं अपने जो ड्रेसिंग टेबल का आईना होता है उसे भी हमेशा पलट कर जाती हूँ, कभी भी उसे सीधा छोड़कर नहीं जाती। तो इस तरह से बहुत से ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव लाते हैं। बहुत सी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हम खुश रहते हैं, घर में बीमारियाँ दूर होती हैं। तो आप भी एक बार इनको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी टिप्स आप फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कोई ऐसे टिप्स जानते हैं जो मैं नहीं जानती हूँ तो वो भी जो है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो टिप्स हैं वो सब मैंने आप सबसे ही सीखे हैं। और यकीन मानिए मुझे इस 1 साल में बहुत फ़ायदा हुआ है, जो कि रिज़ल्ट आपके सामने ही है, आपने खुद ही देखा है। और इनके अलावा भी ऐसे बहुत से टिप्स हैं जो इस वीडियो में जो है मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं और एक वीडियो में जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होता है, तो ट्राई कर कर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए हैं, बस ये बर्तन रह गए हैं, इन्हें भी मैं जल्दी से धुलकर रख देती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। और आशा करूँगी ये जो मेरे टिप्स हैं आपको पसंद आए होंगे, ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा।